यह लड़का बचपन से ही तंग किया जाता रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके माथे पर एक तीसरी आंख है। दूसरे बच्चे उसका पीछा करते हैं और उसे राक्षस कहकर बुलाते हैं। आखिरकार यांग जियान का सब्र टूट जाता है और वह पलटकर जवाब देता है, लेकिन तभी उसे जोर से धक्का दिया जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। आसपास खड़े लोग उस पर पत्थर फेंकने लगते हैं। उनमें से एक पत्थर सीधे उसकी तीसरी आंख पर लगता है। उसी पल यांग जियान के अंदर छिपी शक्ति अचानक फूट पड़ती है। युद्ध देवता की शक्ति पहली बार प्रकट होती है। एक भयानक तूफान पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लेता है। तभी आसमान से एक आग का गोला गिरता है। आग की लपटों से अनगिनत सैनिक निकलते हैं और पूरे गांव का संहार शुरू कर देते हैं। आग के समुद्र के बीच से एक औरत धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अचानक वह एक विशाल ड्रैगन में बदल जाती है। ड्रैगन सीधा यांग जियान पर हमला करता है। डर के मारे यांग जियान भागता है, लेकिन ठोकर खाकर गिर जाता है। जैसे ही वह निगले जाने वाला होता है, तभी उसकी माँ अन्ना समय पर पहुंच जाती है। एक ही वार में वह ड्रैगन को फिर से इंसानी रूप में बदल देती है। फिर दूसरा हमला करके आसपास मौजूद सभी दुश्मनों को खत्म कर देती है। जब उन्हें लगता है कि अब वे सुरक्षित हैं, तभी आग के बीच से एक और आदमी बाहर आता है। उसका नाम जैक है, देवलोक का सबसे शक्तिशाली योद्धा। वह यहाँ सिर्फ एक वजह से आया है, यांग जियान के अंदर मौजूद युद्ध देवता की शक्ति को हथियाने के लिए। अन्ना तुरंत समझ जाती है कि वह कितना खतरनाक है, लेकिन अपने बच्चे की रक्षा के लिए वह अकेले ही उसका सामना करने का फैसला करती है। दोनों की लड़ाई जमीन से आसमान तक पहुंच जाती है, लेकिन अन्ना जैक के सामने टिक नहीं पाती और आखिरकार जमीन पर पटक दी जाती है। इसके बाद जैक युद्ध देवता की शक्ति कोशीने लगता है। अपने बेटे को मौत के कगार पर देखकर अन्ना अपनी आखिरी ताकत जुटाती है और आगे बढ़कर जैक को कसकर पकड़ लेती है। अब यांग जियान सीधे इस भयानक लड़ाई के बीच फंस चुका है। ड्रैगन अन्ना की ओर देखता है और मानो सब कुछ समझ जाता है।